राजकुमारी यशोधरा कपिलवस्तु के भव्य राजमहल के अपने कमरे में बेचैन बैठी थी। उनकी दासियों ने उन्हें सूचित किया था कि राजकुमार सिद्धार्थ, उनका पति, कपिलवस्तु शहर में वापस आ गए हैं और शहर के रास्तों में भिक्षा मांग रहे हैं। उस रात को बीते अब 7 साल हो गए थे जब सिद्धार्थ ने घर छोड़कर संन्यास लिया था। राजकुमार ने अपने बेटे राहुल के जन्म के तुरंत बाद उन्हें सोता हुआ छोड़ दिया था। वह यशोधरा को विदा कहे बिना ही चले गए थे। वो अपने पति को एक बार फिर से देखना चाहती थी और जानना चाहती थी कि परम ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब वो कैसे दिखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। वह महल के छत पे गई और वहां से उन्होंने बुद्ध को भगवा वस्त्र में हजारों भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन करते हुए देखा। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और वह कपिलवस्तु की सड़कों पर अपना भिक्षा पात्र लिए धीरे धीरे चल रहे थे। राजधानी कपिलवस्तु की सड़कों पर भिक्षा मांगते हुए राज्य के पूर्व युवराज को देखने के लिए हर जगह, सड़क पर, छत पर और यहां तक कि घरों की खिड़कियों पर भी भारी भीड़ जमा थी। वह तीव्र भावनाओं के साथ अपने कमरे के अंदर लौट आई। यशोधरा कोलिया राजा सुप्त बुद्ध की बेटी थी। जब वह 16 वर्ष की थी तब उनका विवाह कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ से हुआ। 7 साल पहले सिद्धार्थ ने परम सत्य की खोज में पूर्णिमा की रात को घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। उस रात वह अजीब सी बेचैनी के साथ उठी और अपने पति को पलंग पर न पाकर युवराज को पुकारा। सिद्धार्थ का कहीं पता न था। वह घोर दुख से व्याकुल उठी और अत्यंत वेदना से रोने लगी। जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि महल में राजकुमार नहीं है तो उन्होंने शहर के सभी द्वार बंद करने के आदेश दिए। उन्होंने राजकुमार को खोज कर लाने के लिए अपने बेहतरीन घुड़सवारों को सभी दिशाओं में भेजा, लेकिन ये सारे प्रयास बेकार गए। सिद्धार्थ ने पहले ही अनुमा नदी को पार कर लिया था। उन्होंने अपने परिचारक चंडक को अपने शाही गहने और वस्त्र दे दिए और उन्हें कपिलवस्तु लौट जाने को कहा। राजकुमार सिद्धार्थ अब एक भिक्षु थे और अब वो राजगृह के रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद सिद्धार्थ के परिचारक चंडक और उनका घोड़ा कंथक कपिलवस्तु नगर के मुख्य द्वार पर दिखाई दिए। कपिलवस्तु की रानी और सिद्धार्थ की धाय मां महाप्रजापति ने उनसे सिद्धार्थ के बारे में पूछा। जवाब में चंडक ने उन्हें सिद्धार्थ के सोने के गहने दे दिए और उन्हें बताया कि राजकुमार ने परम ज्ञान की खोज में घर को त्याग दिया है और अब वो एक भिक्षु बन चुके हैं। महाप्रजापति ने उन गहनों को देखा और महल से बाहर चली गई। वह रोती रही और पास के तालाब के पास जा पहुंची। उन्होंने कुछ देर तक शाही गहनों को देखा और फिर उन्हें पानी में फेंक दिया। आज 7 साल बाद बुद्ध अपने पिता के अनुरोध पर शहर में वापस आए थे। उन्होंने उरुबेल में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अब वो बुद्ध थे और लाखों लोग उनके धम्म को मानने लगे थे। कपिलवस्तु में उनके ठहरने के लिए उनके पिता राजा शुद्धोधन ने निग्रोधर्म विहार संघ को दान कर दिया। राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए अपने महल में आमंत्रित किया। महल की सारी महिलाएं बुद्ध का अभिवादन करने उनके पास आई। केवल यशोधरा नहीं आई थी। यशोधरा ने रानी महाप्रजापति से कहा कि यदि वो एक योग्य और सदाचारी महिला हैं तो बुद्ध स्वयं उनसे मिलने आएंगे। सभी के जाने के बाद बुद्ध अपने आसन से उठे और अपने 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्त और मोगालना के साथ यशोधरा के कमरे की ओर धीरे धीरे चलने लगे। जब वह यशोधरा के कमरे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर मुस्कुराने लगे। यशोधरा भगवा वस्त्र पहनकर और अपने केश कटवाकर सामने खड़ी थी। वह उनके पैरों पर गिर गई और रोने लगी। उन्होंने प्रेम पूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया। राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को बताया कि जिस दिन उन्होंने भौतिक जीवन को त्याग दिया था उस दिन से राजकुमारी यशोधरा भी अपने पति की तरह रहने लगी थी। उन्होंने अपने गहने और शाही कपड़े त्याग दिए, भगवा वस्त्र धारण कर लिया और किसी भी प्रकार के सुगंध का उपयोग बंद कर दिया। वह भी अपने पति की तरह प्रतिदिन केवल एक समय का भोजन करने लगी और उसने अपने कमरे से अपना बिस्तर हटवा दिया और बिस्तर पर सोना बंद कर दिया। वह निष्ठापूर्वक अपने पति के जीवन का अनुसरण कर रही थी। सिद्धार्थ के भिक्षु बनने के बाद कई योग्य क्षत्रिय राजकुमारों ने शादी के लिए उनका हाथ मांगा, लेकिन यशोधरा ने ऐसे सभी प्रस्तावों को मना कर दिया। वह अपने भिक्षुपति के जीवन और कार्यों का अनुसरण करती रही। बुद्ध को कपिलवस्तु आए 7 दिन बीत चुके थे। यशोधरा के कमरे में उनका पुत्र राजकुमार राहुल
राजसी वस्त्रों और गहनों में लिपटा खड़ा था। यशोधरा राहुल को महल के छत पे ले गई। बुद्ध अपने 2000 शिष्यों के साथ दैनिक भिक्षाटन पर थे। यशोधरा ने उनकी ओर इशारा किया और अपने बेटे को बताया कि सबसे आगे जो भिक्षु चल रहा है वो उसका पिता है। उन्होंने उसे बताया कि उसके पिता के पास इस दुनिया का सबसे कीमती खजाना है जिसे यशोधरा ने भी अभी तक नहीं देखा है, लेकिन बुद्ध के पुत्र होने के नाते उसका अपने पिता की विरासत पर अधिकार है और उन्होंने राहुल को अपने पिता की उस विरासत पर अपना अधिकार मांगने को कहा। राहुल महल से बाहर निकले और बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध गलियों में भिक्षा मांगते रहे और राजकुमार राहुल उनके पीछे पीछे चलते रहे। उन्हें किसी ने नहीं रोका। युवा राजकुमार अपने पिता की छाया में खड़े होकर खुद को धन्य महसूस कर रहे थे। बुद्ध उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। राहुल ने बुद्ध को बताया कि उनकी मां ने उन्हें बताया है कि उसके पिता के पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। उन्होंने अपने पिता से अपनी विरासत मांगी। वो अब निग्रोधर्म विहार पहुंच चुके थे। बुद्ध फिर मुस्कुराए और अपने शिष्य सारिपुत्र से कहा कि राजकुमार को राज्य की विरासत देना या किसी भी प्रकार की ऐसी संपत्ति जो नाशवान है वो देना व्यर्थ है। राहुल को परम ज्ञान की विरासत को प्राप्त करना होगा। बुद्ध ने सारिपुत्र से राजकुमार राहुल को धम्म में दीक्षित करने के लिए कहा। राहुल उस समय मात्र 7 साल के थे जब उन्हें दीक्षित किया गया और संघ में शामिल किया गया। उस स्थान पर जहां राजकुमार राहुल को दीक्षा दी गई थी वहां बाद में एक स्तूप बनाया गया। यह स्तूप राहुल स्तूप कहलाता है और आज भी यह स्तूप निग्रोधर्म विहार के परिसर में स्थित है। बाद में राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद राजकुमारी यशोधरा ने रानी प्रजापति के साथ भिक्षुनी संघ में प्रवेश किया। वो अर्हत बनी और 78 वर्ष की आयु में अर्हत यशोधरा की मृत्यु हो गई। बुद्ध और यशोधरा के बारे में आप अपने विचार कृपया कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें। बुद्ध और उनके जीवन से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।